बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आर्डिनो पर है और आज मैं आपको बताऊं कि हम किस तरीके से आर्डिनो को यूज़ करते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है और इस डिवाइस की मदद से हम जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि हमारा जो आर्डिनो होता है वो इस टाइप का होता है और थोड़ा करीब से देखना आप, इसे आर्डिनो कहते हैं और ये जो है ये एक प्रोग्रामिंग के तहत चलता है। तो चलें हम इसकी जो है आज कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है और जो इम्पोर्टेंट बेसिकली है वो पढ़ते हैं। ओके क्लास, तो आर्डिनो में कुछ जो है जो इसके कंपोनेंट होते हैं इम्पोर्टेंट्स, पहले वो समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसकी। सबसे पहले तो देखें, आपके पास आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या फिर आप परचेज़ करते हैं तो वो जो है वो इस तरीके से आता है। तो आप ये हमसे भी ऑनलाइन जो है परचेज़ कर सकते हैं लेकिन हमारी जो डिलीवरी होगी वो सिर्फ़ कराची के तहत ही होगी और ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता होता मार्केट वगैरह में कि कहाँ से क्या मिलता है। तो बेसिकली जो इसमें जो चीज़ें हैं वो आपने समझनी है और वो क्या है मैं अभी आपको जो है इन चीज़ों का बता देता हूँ। हमारे पास जो है वो एक सिर्फ ये एक तरीके से देखा जाए एक मदरबोर्ड होता है। इस मदरबोर्ड के तहत ही हमने सारे काम अपने करने होते हैं। इनमें तमाम पिन कॉन्फ़िगरेशन है और सारे पिन जो हैं वो उसमें डिफरेंट जो है वो आप यूज़ करेंगे कोड के हिसाब से और डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके का है। तो चले ज़रा कुछ चीज़ें इसकी इम्पॉर्टेंट है वो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आर्डिनो दो तरीके से चलता है। पहला जो इसके अंदर पॉइंट है वो ये है, इसे हम डीसी सॉकेट कहते हैं। इस डीसी सॉकेट के अंदर आप अपनी सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट जो है डीसी आपने इसमें सप्लाई देना है, लेकिन सप्लाई उस सूरत में दी जाती है जब आपके पास ये कनेक्टर यूज़ ना हो रहा हो। इसकी मैं मिसाल मैं आपको आगे जाकर दे दूँगा। और एक और जो इसमें ख़ास बात है वो ये है कि आपने ये जो आपको पोर्ट दिखाई दे रहा है ये यूएसबी कनेक्टर होता है। यानी यूएसबी कनेक्टर मींस कि आपको इस तरीके से एक वायर जो है वो मिलेगी इसके साथ। इस वायर को आपने इसी तरीके से कनेक्ट कर देना। जब आप इस वायर को इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये आपके कंप्यूटर लैपटॉप जो है वो उसमें कनेक्ट हो जाएगा, तो आर्डिनो शो हो जाएगा। ये एक सॉफ्टवेयर के तहत चलता है। आर्डिनो का एक सॉफ्टवेयर है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और वरना अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि डिस्क्रिप्शन से ही आप लें। तो ये हो गया इसका यूएसबी कनेक्टर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ मेजर पार्ट्स की, जिसमें मेन पार्ट्स ये आपको बटन दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं रीसेट बटन। रीसेट बटन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोडिंग में कोई मिस्टेक हो या फिर आप चाहते हैं कि ये जो डिवाइस है ये बिल्कुल रीसेट से हो जाए, तो आप इस बटन को यहाँ से पुश कर देंगे तो ये जो पूरी डिवाइस है ये रीसेट हो जाएगी। ओके, दूसरी मैंने आपको ये बता दिया था कि ये यूएसबी होता है। अब ये यूएसबी आपके कंप्यूटर के साथ जॉइंट होकर इसमें सारी कोडिंग जो है वो ऐड हो जाती है। उसके बाद एक्सटर्नल पावर मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके पास ये यूज़ नहीं हो रहा तो आपने इसको एक्सटर्नल पावर देना है। लेकिन अगर आपके पास ये कनेक्ट हुआ हुआ है कंप्यूटर के साथ तो इसका मतलब इसमें पावर चल रही है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन की, तो देखें इसमें बहुत सारे पिने होते हैं जिनमें सब नाम लिखे हुए होते हैं। इस पिन को कहते हैं IQREF, इसको कहते हैं रीसेट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, गिरैन और रिन। फिर एक ज़ीरो होता है, 81, A2, A3, A4 एंड A5। ये पूरी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारी एनालॉग कहलाती है और ये पावर हमारी सोर्स कहलाती है। तो ये वाली जितनी भी पिन आपको दिखाई दे रही हैं ये सब आपकी जो है वो पावर है। जैसे आप इसमें से 3.3 वोल्ट भी ले सकते हैं, 5 वोल्ट भी ले सकते हैं, और ग्राउंड पिन भी है इसके अंदर, एनालॉग भी है। अच्छा, इसमें दो ग्राउंड होते हैं, माइनस के 2 ग्राउंड भी होते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये एनालॉग पिन्स कहलाती हैं। इस हिस्से के अंदर पूरा ये एनालॉग पिन कहलाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपको बड़ी सी एक आईसी दिखाई दे रही है, ये 1 से लेकर 15 पिन या 16 पिन की आईसी है। इसे कहते हैं 80 मेगा माइक्रो कंट्रोलर। तो 80 मेगा माइक्रो कंट्रोलर करता क्या है, ये सारी जो कोडिंग होती है इसमें कंप्यूटर से मुतालिक, वो सारी की सारी कोडिंग इसमें जो है वो ऐड हो जाती है। एक तरीके देखा जाए तो ये कंट्रोल कर रहा होता है पूरी डिवाइस को। अगर कभी ये आपसे मतलब ख़राब हो जाए, वैसे अमूमन ये ख़राब होते तो नहीं है, लेकिन अगर कभी ख़राब हो भी जाता है ATM, तो ये मार्केट में आपको आराम से ये आईसी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हम इस वाली पिनों में आ जाते हैं। देखें ये भी पिनें हैं बहुत सारी। इसे कहते हैं हम लोग डिजिटल पिन। डिजिटल पिन हमारी कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारी डिजिटल पिन होती है। जो आपको 13 दिखाई दे रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से 30 पिन तक जो है ये हमारी डिजिटल पिन कहलाती है। और इन डिजिटल पिनों में भी आपको GND दिखाई दे रहा है, इसे ग्राउंड पिन कहते हैं। तो बेसिकली चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक नहीं करेंगे। यूं ही डायरेक्ट अगर आप आर्डिनो पर प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप जो है वो मुश्किल होगी आपको। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इनमें जो जैसे मेन चीज़ें हैं, जैसे आप देख लें कि ये भी एक मेन चिप है। बहुत सारे इनमें मेन चिप है, जैसे कैपेसिटर है और क्रिस्टल है, और ये सप्लाई वोल्ट है, 3.3 वोल्ट की एक आईसी है ये, ठीक है। तो हमें पहले तो ये चीज़ें सारी समझनी होती हैं कि ये किस किस काम आती है। और मैं पिक्चर में भी जो है वो इसकी जो है ना लिंक कुछ चीज़ें सेंड करूँगा, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके जंपर की वायर की। तो फॉर एग्जांपल्स के तौर पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ पहले तो। जी, यहाँ पर मेरे पास USB हब है। तो मैंने क्या करा कि USB से इसको कनेक्ट कर दिया। तो देखिए कनेक्ट करने के बाद ये शो कर रहा है अपनी पावर लाइन। तो देखिए ये जो पावर लाइन होती है इसकी, ये ऑन एंड इंडिकेशन देता है कि ये ऑन है। और ये जो पावर लाइन है, ये ब्लिंक वाली जो पावर लाइन है, ये ऑफ ऑन होती रहती है। तो इसमें आप लोग जो है वो परेशान नहीं होइएगा। तो मेन पावर हमारी सोर्स ग्रीन है, यानी मतलब सर्किट हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगर आपको बताऊं कि अब देखें इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई देना ज़रूरी नहीं है, बस आपने अब ये ऑन कर लिया है सर्किट। अब मेरे पास कुछ सम वायर हैं। ये वायर जो है वो अलग से परचेज़ करने पड़ते हैं क्योंकि ये वायर आर्डिनो के साथ नहीं आता। तो कुछ इस तरीके से वायर मिलेंगे आपके पास, जैसे मेल फीमेल कहलाता है ये वायर। कोई मेल भी है हमारे पास। जैसे ये वायर देखें आप, ये मेल है। ये जो पिने वाली होती हैं ये मेल कहलाती हैं। और ये एक पिन और एक विदाउट पिन, ये फीमेल और मेल कहलाता है, ठीक है। तो हमें वैसे वायर तो खैर सब हर तरीके के वायर की ज़रूरत पड़ती है। अब इन वायरों का काम क्या होता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो आपने क्या करना है, इन वायरों को ऐसे कनेक्ट कर लेना है। देखिए इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के वायर हैं। जैसे मैं एक वायर यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, एक वायर जो है हम
यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। यानी मतलब वायर जो होते हैं वो इन जगहों पे कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वायर जो है हमने किस काम के लिए लेना है। तो देखें आप, इस तरीके से इनमें वायर जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिक बहुत आसान है, इसकी बेस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेस ही समझ में नहीं आएगा तो आप कोडिंग भी जो नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग देखें बिल्कुल इजी हो गया इसका, कि हमने कहाँ से क्या लेना है, पॉइंट क्या है हमारे, हर चीज़ जो है ना वो समझनी होती है। तो देखें मैंने रीसेट का बटन दबाया तो वो लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब कि जो आर्डिनो है वो पूरा रीसेट हो रहा है। एक चीज़ और ख़याल रखिएगा कि आर्डिनो जो है वो सेम नहीं होता सबका। ये जो UNO, ये जो आपको दिखाई दे रहा है UNO, इसी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। मॉडल नंबर अलग अलग होते हैं सबके मॉडल नंबर सेम नहीं होते। तो जो कोडिंग जिस आर्डिनो के लिए होता है वो उसी में यूज़ किया जाएगा। मैं इंशाल्लाह इसके आर्डिनो कोडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, वो ज़रूर देखिएगा आप लोग। और इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ताकि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं या फिर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टिंग लेते हैं वो बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आपको जो है वो वीडियो समझ में आई होगी, और आर्डिनो का काम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी इस आर्डिनो की और मज़ीद डिटेल दूंगा। बेसिकली चीज़ें जो है वो आपने बहुत अच्छे से समझनी है। बेस अगर आपकी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी बहुत ईजी तरीके से समझ लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।